अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिफ़त और मैंने आज वीक 5 के इस ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को काम करवाना है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। आखिर हमने इतना अरसा बात किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कि हम ये पढ़ेंगे। इसके लिए हमने बेसिक जावा, जिसमें हमने आप लोगों को मेथड्स, इफ एल्स, लूप्स और सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो अब हम लोगों की जो टाइम आ चुका है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सीखना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस करती है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी क्योंकि आप लोगों को टीचर भी करवा चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू और उसके बाद मैं आपको कोडिंग करना सिखाऊंगी इसकी। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ होती है, तो ये आज हमने सीखना है। तो इसमें हम लोग बताते हैं, आपको बताऊं कि जो रियल वर्ल्ड की जितनी भी एंटिटी हैं जिसका कोई स्टेट और बिहेवियर होता है वो एक ऑब्जेक्ट है। कोई भी चीज़ रियल वर्ल्ड में जिसका कोई स्टेट एंड बिहेवियर है वो ऑब्जेक्ट है। अब स्टेट और बिहेवियर क्या है ये मैं अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगी। जैसे एप्पल है तो एप्पल रेड है, ठीक है। एप्पल जो है तो उसका कोई साइज़ होगा, ठीक। एप्पल को खाया जाता है, एप्पल को मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो है ना, पेंसिल है तो पेंसिल का कलर होगा, पेंसिल से लिखा जाता है। बैग है तो बैग में पेंसिल बैग बुक्स होंगी। सेम इसी तरह का रियल वर्ल्ड एंटिटी में ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो इनका भी अपना स्टेट और बिहेवियर है। सेम इसी तरह लिविंग थिंग की तरफ आएँ तो ये डॉग्स हैं तो इनका भी कोई स्टेट और बिहेवियर है। स्टेट ये है कि जी ये इनका कोई नाम होगा, कोई अगर इन्होंने किसी ने इनका नाम रख लिया है पपी वगैरह, तो उसके बाद अगर कोई इनका जो है ना इनकी कोई नस्ल होती है, कोई ब्रीड, कोई ये अपनी इनका कोई साइज़ होगा, कोई कलर है। और बिहेवियर ये है कि वॉक मूव करते हैं, खाते हैं और चलते फिरते हैं, ठीक है। ये इनका बिहेवियर है। तो ये जो है ना, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स जिनका कोई स्टेट है, बिहेवियर है, ये दुनिया में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं रियल वर्ल्ड एंटिटी, वो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का मैंने आपको बताया कि स्टेट होता है, बिहेवियर होती है और आइडेंटिटी होती है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे स्टेट क्या चीज़ है, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रीड, साइज, एज, कलर। बिहेवियर क्या चीज़ है, ईट, स्लीप, सिट, रन, ठीक है। और जावा वर्चुअल मशीन का आप लोगों को बताया था कि वो जावा वर्चुअल मशीन एक कंपाइलर होता है जावा का, जिसमें इंटरमीडिएट कोड जो है तो सेव होता है। तो वो जो वहाँ पे हर ऑब्जेक्ट का ना, हर चीज़ का, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ब्लैक डॉग, ये वाइट डॉग और ये ब्राउन डॉग, इनका तीनों का जो है ना एक एक ऑब्जेक्ट है। ये तीन एक ऑब्जेक्ट है तो तीनों की अपनी आइडेंटिटी होगी। ब्लैक डॉग की अपनी, वाइट डॉग की अपनी, और ये जो थर्ड है ब्राउन डॉग की अपनी आइडेंटिटी होगी। अब ये इसके हिसाब से ब्लैक डॉग जो है इसकी अपनी स्टेट और बिहेवियर है, वाइट डॉग की अपनी स्टेट और बिहेवियर है, और जो ब्राउन डॉग है इसका अपना स्टेट बिहेवियर है, ठीक है। अब अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। अब क्लास क्या चीज़ है, क्लास ये चीज़ होती है कि जैसे हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स को जिनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हों, प्रीवियस चलें तो ये तीनों देखें, ये डॉग हैं, तीन डॉग हैं तो तीनों की कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे उनकी स्टेट कॉमन है, उनका बिहेवियर कॉमन है, वो उनका कोई साइज, एज, कलर, और सबसे बड़ी चीज़ की उनकी नस्ल है, क्या क्या कुत्ते हैं वो डॉग है। तो इन तीनों को मिला के हम लोग एक क्लास बना लेते हैं कि हरीश ये भाई ये इन जितने भी डॉग्स हैं इनकी क्लास है, इनकी कोई क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि ये डॉग्स हैं, ये कैट्स हैं, ये एप्पल हैं। तो एप्पल की अपनी क्लास है, डॉग्स की अपनी क्लास है, कैट्स की अपनी क्लास है, इसी तरह इंसानों की अपनी क्लास है पर्सन की। अब पर्सन, रिफत, पर्सन, अली, ये सारी उनके ऑब्जेक्ट्स हैं, हम ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे सबकी मिला के क्लास है। अगर आपको क्लास की समझ आए तो क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। अब मैं, हम लोग इंसान, पर्सन और कोई चेयर, हम लोगों की कॉमन प्रॉपर्टीज तो नहीं है ना, चेयर की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ह्यूमन बीइंग की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। तो हमारी अपनी क्लास है, उनकी अपनी क्लास है, चेयर्स की अपनी क्लास है, इसी तरह डॉग्स की अपनी क्लास है। तो कॉमन एट्रीब्यूट्स और कॉमन बिहेवियर को मिला के हम लोग उन उन जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं उनका ना हम एक क्लास का नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इससे पहले इंटीजर पढ़ा है,
इंटीजर सब नंबर्स 0 से लेके अप टू 1000 और वो सारे एक क्लास में आए हुए इंटीजर, ठीक है, एक डाटा टाइप में आए हुए ना इंटीजर। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट, इसी तरह स्ट्रिंग आप लोगों ने पढ़ी है कि ABC अल्फ़ाबेट्स सारे जितने वो अगर कम्बिनेशन ऑफ द अल्फ़ाबेट्स है तो वो स्ट्रिंग होंगे, अगर वो सिंगल अल्फ़ाबेट्स हैं तो वो करैक्टर होंगे। इसी तरह सारे के सारे डॉग्स की एक क्लास बन जाएगी डॉग्स, इसी तरह सारे के सारे इंसानों की एक क्लास बन जाएगी पर्सन। इसी तरह चेयर्स, सब चेयर्स की एक क्लास बन जाएगी चेयर्स फर्नीचर या चेयर फर्नीचर की क्लास है, फर्नीचर की क्लास में आगे चेयर ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स की क्लास में आप लोगों के पास कार है, मोटरसाइकिल है, एयरप्लेन है, जो भी सॉरी ट्रक है, ये सारे व्हीकल्स में आ जाते हैं। इसी तरह आप लोग अगर उन जो जिनकी कहने का मकसद ये है कि जैसे इंटीजर की आपस कॉमन प्रॉपर्टी मिला के इंटीजर बनाए, इसी तरह पर्सन की कॉमन प्रॉपर्टी मिला के पर्सन की क्लास बनेगी। एक न्यू डाटा टाइप जनरेट होगी या पर्सन, एक न्यू डाटा टाइप जनरेट होगी या डॉग, एक न्यू डाटा टाइप जनरेट होगी या आपका फर्नीचर। तो बेसिकली क्लास भी एक नई डाटा टाइप है, किसकी, एंटिटी की। इससे पहले नंबर थे, स्ट्रिंग थे, फ्लोट थे, करैक्टर थे। इसी तरह इन सब को मिला के हम लोगों ने अरे बनाई थी, तो अरे ने एक डाटा टाइप बनाई थी। अब इन अरे में भी हमारा काम नहीं सेव हो सकता, क्योंकि अरे तो होती है एक जैसे इंटीजर को या एक जैसी एक सेम डाटा टाइप को लेती है ना। तो हम लोगों ने तो इसके अंदर ये रखना है, ब्रेड नस्ल को ये स्ट्रिंग होगी, साइज इंट होगी, एज भी इंट होगी, कलर भी इंट होगी, ईट, स्लिप, सिट, ये इनकी डिफरेंट डाटा टाइप्स है, इनको मिला के हम लोगों ने एक नई डाटा टाइप जनरेट की है क्लास। और क्लास रिप्रेजेंट करती है उन ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को जिनकी प्रॉपर्टीज कॉमन होती है। तो आई सो होप कि आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। अब क्लास को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हम इन तीनों डॉग्स को मिला के हम कहते हैं कि इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज उठाते हैं, जैसे इनके ब्रेड, आइज, एज, कलर, इसकी भी इनके बेशक नस्लें चेंज हैं लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज तो सेम है, मतलब प्रॉपर्टीज इनकी सेम है, डाटा चेंज है। अगर आप इस चीज़ को समझें कि इनकी ये देखें प्रॉपर्टीज सेम है, जिनको आप स्टेट कहते हैं वो सेम है, लेकिन डाटा डिफरेंट है। तो डाटे से हमारा कंफर्म नहीं होता, डाटा से हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न उसकी स्टेट और उसके बिहेवियर से है कि वो ईट, स्लीप, सिट और रन, ये तीन को हम डॉग्स करते हैं। उनका स्टेट है, कलर है, एज है, साइज है, ब्रेड है। तो ये सारे काम एक क्लास, इन सब को इकट्ठा करके हमने क्लास बना दिया और क्लास के अंदर हम लोग डिफाइन कर लेंगे कि ये भाई उसकी स्टेट है, ये सारी स्टेट हैं और ये सारे उसके बिहेवियर हैं। स्टेट्स, सो हाईलाइट कर लेती हूँ, दीज आर द स्टेट्स और दीज आर द बिहेवियर वो करते क्या हैं, ठीक है। तो ये क्लास होती है। तो नेक्स्ट क्लास मैंने, अगर आप लोग इस चीज़ को समझ गए हो तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको इसी डॉग की एग्जांपल उठा के मैंने आप लोगों को इंग्लिश में उसको रन करके दिखाना है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।